नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद अब पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए पीएम भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पुलवामा हमले में भी स्वार्थ की भद्दी राजनीति की, पर देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने से न देश का भला होगा न उनके दल का। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि पुलवामा पर राजनीति करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। साथियों, हमें यह हमेशा याद रखना है कि हम सभी के लिए अगर सर्वोच्च कोई बात है तो वो है सर्वोच्च हित,
देश हित, सर्वोच्च हित, देश हित। और इस बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुलवामा पर पीएम के बयान को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने बिहार के लिए बेरोजगारी समेत दूसरे अहम मुद्दों को ज्यादा जरूरी बताया। तेजस्वी यादव जी हमारे साथ, हमसे बात है। पीएम ने कहा पुलवामा हमले में विपक्ष साथ नहीं था, उसने भद्दी राजनीति की। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है बिहार में, 46.6% बेरोजगारी है। इसलिए यहाँ मुद्दा कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई का है। तो इस बयान को, पीएम के इस बयान को कैसे देखते हैं आप सर? इस बयान को कैसे देखते हैं पीएम के इस बयान को कैसे देखते हैं? हम ये सब बयान नहीं देखते। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़ चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ पटना से है, तो वहीं अमित पांडे हमारे सहयोगी बेतिया से हमारे साथ है। सबसे पहले विक्रांत, आपके पास आते हो। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया और इस बात का सभी को इंतजार था कि जिस तरीके से जहां जवाब दिया गया वहां से अब सबूत सामने आया, यानी पाकिस्तान से, उस पर पीएम क्या बोलते हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से तवज्जो ना दिए जाना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इस तरह के बयान नहीं देखते, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ये पाकिस्तान की संसद में बयान आया था उसी के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और ये कह रही है कि जिस तरह से लोगों ने इस पर राजनीति की थी उनको माफी मांगनी चाहिए। हर चुनावी रैली में, अभी हम जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का एक रोड शो निकलने वाला है, यहाँ पर है, तो हर रैली में बीजेपी नेता इस बात को उठा रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, आज पुलवामा को लेकर के पीएम ने कहा कि विपक्ष ने गंदी राजनीति उस समय की थी, कई तरह के झूठे आरोप लगाए थे। एकदम सही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे देश के सुरक्षा के साथ इस देश की जनता कोई भी समझौता नहीं चाहती है, उसका जो भी इलाज होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो कदम उठाए बहुत थे, विपक्ष इस पर जो घृणित बात कर रही है उसको शर्म आनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जो राजद के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातों पर वो जवाब नहीं देंगे, वो केवल बिहार के मुद्दों पर बात करेंगे। आपको लगता है कि पुलवामा, ये सब चीजें भी यहाँ मुद्दा है बिहार में? बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के हित के चीज ये सब है। विपक्ष को माफी मांगने की बात की जा रही है कि विपक्ष माफी मांगे, जिस तरह के आरोप लगाए थे। किस बात के लिए? पुलवामा हमले पर जिस तरह से आरोप लगाए थे विपक्ष ने, उसको लेकर के बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। वो उनका काम है विरोध करने का, देश की जनता सब जान रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हो रहा है वो भली भांति जनता को पता है और अनेक प्रकार के जो योजनाएं हैं वो धरातल पे दिख रही है बिहार में। बस मैं यही, और ये क्योंकि एक और बात, क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं कि पूरा जो बिहार का चुनाव हो वो केवल और केवल बिहार के मुद्दों पर रहे। उनकी ये पूरी कोशिश है कि बिहार में रोजगार की जो उन्होंने बात की है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, तो उससे कहीं ना भटके, इस कारण भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों का जवाब ना दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा आरजेडी और कांग्रेस वो दल जिसने सबसे ज्यादा सबूत मांगने वालों में आज सन्नाटा क्यों पसरा है? बड़ा सवाल। आएंगे आपके पास अमित, आपके पास भी आएंगे शेष नारायण जी, आपके पास भी। लेकिन इस सबके बीच ये भी बताते चले अपने दर्शकों को, पीएम मोदी के हमले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाए थे। अभी एक फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के कहा कि पुलवामा ने, इमरान खान ने वहां पर वो पुलवामा की घटना घटी, बोला कि नहीं बोला? और ये हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, ये सबूत मांगते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। और राहुल गांधी जो दलील देते हैं उसको इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के उस दलील को रखता है कि देखो राहुल गांधी बोल रहा है कि धारा 370 हटनी चाहिए। ये है हमारे राष्ट्रभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ऐसे राष्ट्रभक्त देखे आपने? बेचारा महात्मा गांधी जी भी शर्मा रहे हैं। उनको भी लगता होगा कि क्या हो गया, मेरा नाम चुरा करके इन्होंने क्या क्या कर दिया। वो भी नकली नाम लिया, ओरिजिनल तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये तो नाम लेकर के चल पड़े। और नाम लेकर के क्या किया आप बताओ? पी चिदम्बरम ने कहा कि नहीं कहा कि धारा 370 हम समाप्त कर देंगे? बोला कि नहीं बोला? आप चाहते हैं धारा 370 समाप्त, धारा 370 फिर से आए? और चिदम्बरम ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम वापस लाएंगे धारा 370?
आप चाहते हैं कि वापस आए? आप बताइए, शशि थरूर ने लाहौर में जाकर के भारत की बेइज्जती की कि नहीं की? भारत के खिलाफ बोला कि नहीं बोला? और पाकिस्तान की डफली बजाई कि नहीं बजाई? ये जो मणिशंकर अय्यर है, इसने पाकिस्तान में जाके बोला था कि नहीं बोला था कि मोदी हटाओ? पाकिस्तान में जाके बोला मोदी हटाओ। यह है राष्ट्रभक्त, यह है देशभक्त। वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा ने पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीति करने के पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाए और कहा, पुलवामा में जवानों की शहादत पर विपक्ष भी दुखी था। हमारे साथ आरजेडी के नेता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने गुजरात में भाषण दिया जिसमें पुलवामा का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनाम करने की कोशिश की, शहादत का अपमान किया और बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए कि निजी स्वार्थ के लिए उस दुख में शामिल नहीं थे पुलवामा के, जिसमें पूरा देश शामिल था। हम तो शामिल थे। प्रधानमंत्री जी ने गौर किया कि नहीं किया, पूरा देश शामिल था। एक बात यकीन मानिए, देश के जवान जब शहादत देते हैं ना, तो आंसू हर आंख से गिरते हैं, किसी की आंख सूखी नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देश और देश के जवान, उनकी शहादत, पूरा देश एक तरह सोचता है। आतंक को लेकर के पूरा देश एक तरह से सोचता है। और हम तो अपनी सेना की प्रतिबद्धता के इतने कायल हैं कि शायद दुनिया की अलहदा अकेली सेना है जिसने विश्व में नक्शा बदल दिया, बांग्लादेश नाम के एक देश का जन्म दिया। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलवामा की घटना के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और कांग्रेस सबूत मांग रही थी। अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। आइए आपको बता दें, दरअसल ये हमला उन्होंने ट्वीट के जरिए साधा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, पुलवामा की घटना के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कांग्रेस सबूत मांग रही थी। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हुई बहस से स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहां के मंत्री कह रहे थे पुलवामा में हुई घटना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाथ है। अब तो कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेष नारायण जी, वो दल जो तमाम सवाल उठा रहे थे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो या फिर पुलवामा में जिस तरीके से नाम आता है कि पाकिस्तानी सबके पीछे, सबूत मांग रहे थे, लेकिन अब सवाल ये जनता पूछेगी कि आज उन दलों में सन्नाटा क्यों है, क्यों इस पर जवाब नहीं देते? नहीं तो जवाब क्या, वो तो जितने भी इमरान खान के दोस्त पार्टियां हैं यहाँ पे, मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन और मुस्लिम लीग और सीमी और सब उस पर सवाल उठा रहे थे। और प्रधानमंत्री उनके खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। पुलवामा वाले मामले पर तो जो मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, उन सब लोगों ने तो शौक और दुख व्यक्त किया ही था। वो तो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। हाँ, उसके बाद जो बालाकोट में एक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ने सवाल पूछा था, तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। तो वो सवाल और उसके बाद उन सवालों के बारे में राजनाथ सिंह जी जो कह रहे हैं वो गंभीर बात है कि बालाकोट के मामले में आप अगर सवाल पूछ रहे थे तो अब तो कंफर्म हो गया कि उन्होंने ही कराया था। तो बालाकोट करके सरकार ने अच्छा काम किया था। और जिन लोगों ने पुलवामा हमले के बाद सरकार की या भारत देश की नीयत पर सवाल उठाया था, वो तो वही लोग हैं जो सिद्धू पिद्धू टाइप, जो इमरान खान के दोस्त लोग हैं यहाँ, या आईएसआई से सपोर्टेड हैं, या कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो लोग हैं। तो उन लोगों की तो निंदा चौतरफा होती ही रही, उनकी की जानी चाहिए। हाँ, बालाकोट पे अगर सवाल जिन लोगों ने उठाया था, भाई अगर पाकिस्तान को इतना टाइट न किया गया होता तो जो उन्होंने बताया उनके एक नेता ने, एमपी ने, कि वो उनके पांव थर पसीने थे और डरे हुए थे शाम तक हमला न हो जाए, वो बालाकोट की वजह से ही था। क्यों बालाकोट कर दिया गया था। और बालाकोट कोई आस पड़ोस में नहीं है, सैकड़ों मील दूर है, वो फ्रंटियर में है वो। तो वहां जाके हमला किया तो वो कांपे हुए थे। तो अब वो कंफर्म हो गया है कि बालाकोट पे सवाल उठाने वाले गलत थे। और पर अब बोले तो शेष नारायण जी आएंगे आपके पास, अब बोले तो जब आप सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब जब सबूत आ गया, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? अमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने सवाल तो लगातार उठाए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, अब इससे बड़ा सबूत क्या है चाहिए आपको, जब वहीं से सीधा सबूत दिया जा रहा है जहां पर जवाब दिया गया था?
देखिए, हम इस वक्त यहाँ पे बिहार में हैं और जनता है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले पर कहा कि विपक्ष ने राजनीति की और बराबर विपक्ष सबूत मांगता रहा। सबूत जब मिला तो अब इस पर राजनीति करने की बात कही। आपका क्या कहना है इस पर? इस पर जब सबूत दे ही दिया गया तो उसमें राजनीति की बात ही नहीं आती है सर। जब सबूत मांग रहा था विपक्ष को सबूत मोदी ने दे दिया तो इस पर राजनीति करना ही बेकार है सर। बिहार के युवा होने के नाते आपके लिए ये कितना अहम मुद्दा है? बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि हमें पता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बहुत सारा हमला होता था। पाकिस्तान, चाइना, जगह जगह से बड़ा बड़ा हमला होता था। उस टाइम क्या होता था? सबूत मांगा जाता था, कुछ नहीं, शांति बस। चुनाव के लिए आपके लिए क्या अहम मुद्दा है? पीएम मोदी द्वारा उठाई गई ये बात या स्थानीय मुद्दे? कभी भी स्थानीय मुद्दा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, बहुत सारा मुद्दा है। विपक्ष जो राजनीति कर रही है पुलवामा पे, वो कभी नहीं करना चाहिए। पुलवामा जो हमला हुआ था उससे पक्ष विपक्ष नहीं, सबको चोट पहुंची थी, और उसके बदले जो एक्शन लिया गया सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, उससे सबको खुशी हुआ था। इसलिए मोदी जी के हम लोग साथ हैं। क्या कहना है आपका सर? क्या कहना है, पूरा एकदम जो हुआ है एकदम, अब क्या कहा जाए, एकदम सही हुआ है। हमले के बारे में कहना एकदम उन लोग का ये है। तो ये बेतिया की जनता थी, अपने अलग अलग व्यूज यहाँ पर अलग अलग अपने विचार रख रही थी। इनका कहना है कि जो पीएम का जो बयान है वो भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। ये मुद्दा भी चुनावों में अहम रहेगा, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा तो पहले से ही उठाया जाता रहा है। आप इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी ने पुलवामा पर पीएम के बयान को सही बताया और इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों से माफी मांगने को कहा। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, देखा था हमने पुलवामा के मामले पर किस तरीके की राजनीति हुई थी। आज पीएम ने कहा कि जो भद्दी राजनीति उस समय हुई थी वो पूरे देश ने देखी थी। जहाँ तक पुलवामा का सवाल है, आज तो प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से एक दूरदर्शी के नेता के रूप में अपील किया है। कम से कम अब तो देश की सुरक्षा के लिए एक हो जाओ दोस्तों, ये बहुत बड़ा उनकी अपील है। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने पुलवामा का कहा था कि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए क्या साजिश रची गई है। उनके ट्वीट्स आपको याद होंगे। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने उरी का सबूत मांगा था। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने बालाकोट का सबूत मांगा था। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने राफेल के बारे में देश में क्या क्या नहीं फैलाया था। तो क्या अभी उनको कुछ विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, कुछ अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है? सब करिए, राजनीति करिए, लेकिन देश के नैतिक साहस को कमज़ोर मत करिए और सेनाओं के तो साहस को कभी नहीं सवाल करिए। अब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी कितना समझेगी और यहाँ बिहार में महागठबंधन लोग उसको कितना समझते हैं, ये एक दीगर बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ी ऊंचाई से देश में एकता का आह्वान किया है, मुझे लगता है स्वीकारेंगे। सर, लेकिन महागठबंधन और कांग्रेस का इस बयान के बाद जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि जानबूझ करके पाकिस्तान के मसले को तूल दिया जा रहा है बिहार के चुनाव में, क्योंकि एनडीए के पास बाकी मुद्दे नहीं है। यानी पुलवामा पर पीएम के बयान के बाद भी उन्होंने कहाँ बोला? केवड़िया में, गुजरात में न बोला। आज सरदार पटेल की जयंती है कि नहीं है? मुद्दे क्या है तो बिहार में तो हम रोज तय कर रहे हैं ना। हमारे पास विकास है, हमारे पास आशा है, हमारे पास ऊर्जा है और डबल इंजन का आग्रह है। उनके पास क्या है, छोड़ दीजिए आप। मैं अभी आज के दिन मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। अगर उनको प्रधानमंत्री के अपील पर इतना ही कहना है तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है और कितना सिकुड़ेगी ये भविष्य बताएगा। पुलवामा आतंकी हमले पर पीएम के बयान को लेकर न्यूज 18 ने पटना के लोगों की राय जानी। वहां के लोगों ने पुलवामा पर राजनीति करने के लिए पीएम के विपक्ष पर हमले को सही बताया। लोगों ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले जैसी घटनाओं पर सरकार और विपक्ष को एक सुर में देश और सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से भाषण देते हुए कहा कि जब पुलवामा हुआ था तो उन पर इतने निजी हमले किए गए, उन्होंने बर्दाश्त किया। पाकिस्तान ने अब स्वीकार कर लिया है कि ये हमला पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कराया और प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया। हमारे साथ पटना की जनता है। प्रधानमंत्री को पटना चुनाव प्रचार के लिए एक बार फिर आना है। उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि विपक्ष के लोग उस दुख में शामिल नहीं थे जब पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए और विपक्ष राजनीति कर रहा था। देखिए, विपक्ष जो राजनीति कर रहा है, सैनिकों के शहादत पर राजनीति करना ही नहीं चाहिए।
वो हमारे भारत माता के सपूत है, हम भी भारत माता के सपूत हैं। इसमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर तो राजनीति करना ही नहीं, ये गंदी बात है राजनीति करना विपक्ष का। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो पाकिस्तान पड़ोसी देश ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन उस वक्त उन पर बहुत हमले हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जवानों को खराज अकीदत पेश करता हूं कि जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए और हमारी हिफाजत के लिए उन्हें अपने जान की आहुति दी। देखिए, जब जब प्रदेश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर चुनाव आता है, जब भी पाकिस्तान नज़र आता है। पुलवामा हमला से 2019 का चुनाव जीता गया। अब बिहार के अंदर चुनाव है, तो उन्होंने जहन बनाया किस तरीके से यहाँ पर जहन बना के चुनाव प्रभावित किया जाए। आई तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए प्रभावित करके आई से पहले पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? वहाँ की सदन चली थी और जब भी बयान देते आई तक क्या नाम है सीबीआई जांच पुलवामा हमले की क्यों नहीं हुई, जहाँ पे हमारे 42 जवान शहीद हो गए। तो सवाल तो आप ही अपने ऊपर लगवाते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको चाहिए था कि पुलवामा हमले की सीबीआई जांच होती। जी, अब ये कह रहे हैं कि पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उस समय उन पर बड़े कीचड़ उछाले गए। बताइए। देखिए, हमारे भारत की जो आर्मी है, जो फोर्स है, वो हमारी जान है, हमारी शान है। और कोई भी उस पर उंगली उठाए या फिर उस पर राजनीति करे, या विपक्ष हो या पक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं वो हो, इसमें तो किसी को भी राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिफाजती इंतज़ाम के भी ख़िलाफ़ है। और हमारे हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसकी भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो गलत है। इसका कोई इस्तेमाल ना करें प्लीज़। विक्रांत हमारे सहयोगी में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, आपके पास आते हुए पटना के लोगों की बात आपने सुनी। एक चिंता है कि कहीं ये जो मसला है वो राजनीति के लिए ना हो। वहां जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे भी जाने की कोशिश कीजिए, और आपके नजरिए में आपको क्या लगता है, क्योंकि अब दूसरे दौर का मतदान होना है, ऐसे में क्या ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखता है आपको? देखिए, इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि ये मामला पूरी तरीके से लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जिस तरीके से सैनिक हमारे शहीद हुए थे, उसको लेकर के पूरे देश में एक बड़ा गुस्सा भी था। लेकिन बिहार का चुनाव, क्योंकि अभी तक का जो चुनाव है वो रोजगार की बात की जा रही है, बाकी विकास कार्यों की बात की जा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से बालाकोट के बाद जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, उसको लेकर के अब राजनीतिक दलों को माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी की तमाम रैलियों में भी ये बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से उठाई जाती है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि बिहार के लिए स्थानीय मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं या बालाकोट के मामले में जिस तरीके से पुलवामा के बाद आरोप लगाए गए थे, इस तरह के मुद्दों पर भी असर पड़ता है? यहाँ असर बहुत है। ये कांग्रेस वाले लोग ने जो मुद्दा उठाया, वहाँ हमारा सैनिक, हमारा देश का जवान वहाँ शहीद हो रहा था, और कांग्रेस लोग उससे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। ये सरासर गलत है। कांग्रेस वाले लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। भाई साहब का कहना है कि विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह के मामलों पर, सैनिकों की शहादत पर सवाल नहीं उठने चाहिए, पूरे देश को एकजुट दिखाई देना चाहिए? हाँ, एकजुट तो दिखाई देना चाहिए। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से माना है कि हाँ उनका हाथ है, ये साफ हो गया है कि वो आतंकी हमला पाकिस्तान ने करवाया था। हाँ हाँ, ये बात तो है। और सर, मेरा मानना तो ये है कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे, वो टेररिस्ट को तो ये जाके नहीं बोले कि आप अटैक करो और आप मेरे सैनिकों को मारो। ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको उछाला जा रहा है। और जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री है, वो राज्य स्तर पर नहीं, केंद्र स्तर पर नहीं, मेरा मानना है कि चुनाव किए हुए भी, बिना किए हुए उनको नियुक्त किया जाए प्रधानमंत्री मोदी। आपको लगता है कि बिहार की जनता? चलिए, ठीक है विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। विक्रांत, लौटेंगे आपके पास, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि पुलवामा पर पीएम मोदी के बयान से बौखलाई कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस के नेता सुष्मिता देव ने पीएम के बयान को बिहार विधानसभा चुनाव में हार की हताशा बताया। हमारे साथ कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव हैं। सुष्मिता जी, प्रधानमंत्री ने पुलवामा के हमले के मामले में कहा कि देश में भद्दी राजनीति हो रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे, स्वार्थ के लिए राजनीति की जा रही थी, और सीधा निशाना कांग्रेस की तरफ है, जबकि पाकिस्तान की संसद ने स्वीकार कर लिया कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। देखिए, पुलवामा के वक्त कांग्रेस पार्टी ने सीधा सीधा सवाल प्रधानमंत्री से की थी, उनकी कमजोरी से की थी कि आपके पास इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन क्यों नहीं था, इतना केजी बम का हमारे देश में कैसे आया।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं और सरकार हमारे गठबंधन की होने वाली है। इसीलिए ये पुराना उनका डर्टी ओल्ड ट्रिक है कि वो पुलवामा को ला रहे हैं। जिन सैनिकों की शहादत हुई उनके साथ कांग्रेस थी और है, और हम फिर कहते हैं कि इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री भारतवर्ष के इतिहास में नहीं हुआ कि पाकिस्तान सीना ठोक के कह रही है कि हमने भारतवर्ष पे हमला किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलवामा पर पीएम के बयान को सही बताया और इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों से माफी की मांग की। कांग्रेस पार्टी और उसके नादान ये जो नेता हैं, उन्होंने जो कुछ भी गड़बड़ियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं पुलवामा के वजह से, उसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए और हमारे सुरक्षा बलों से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने की बेवकूफ़ी में, होड़ में जो कुछ भी वो करा, उन्होंने वो देश के हित में नहीं था, किसी भी हाल में हित में नहीं था। उन्होंने न केवल देश का अपमान किया, बल्कि देश के हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम का भी अपमान किया था। शेष नारायण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष नारायण जी, दो सवाल आपके लिए। एक सवाल तो ये कि क्या आपको लगता है कि अब ये जो मसला है वो चुनावी रंग लेगा, यानी चुनाव में ये मुद्दा हो सकता है? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए थे, लेकिन अब कांग्रेस फिर ये कह रही है कि आपके पास तो इनपुट ही नहीं था और आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान सीना ठोक के कह रहा है कि हमने आपको घुसकर मारा। अरे वो पाकिस्तान जो घुस कह रहा है उसको, उसके लिए भारत सरकार को इसके लोकल पॉलिटिक्स में न पढ़ के उसको FATF में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए और उसका हर देश से आर्थिक संबंध खत्म करना चाहिए। क्योंकि वो अगर वो कह रहे हैं घुस के मारा, तो उन्होंने टेरर फंडिंग की, पैसा दिया उनको, उन्होंने मारा। और कह रहा है ईरानी अगर क्या कह रहे हैं हमने सुना और पूरी दुनिया सुन रही है, तो उस पर तो पाकिस्तान को उनको घेरना चाहिए। और जहां तक पुलवामा का यहाँ इशू बनने का सवाल आपने मुझसे पूछा, तो वो तो फिर वो वहां पे मौके पे समझ में आएगा कि क्या वो इशू बन रहा है। क्योंकि वहाँ मेन लड़ाई कांग्रेस में नहीं है, वहां पे RJD मेन फाइटर है और नीतीश कुमार पर्दे के पीछे चले गए हैं क्योंकि उनके बस का जीतना नहीं है। तो बीजेपी जो उसके अपने इशूज हैं, जिन मुद्दों पे बीजेपी ने चुनाव जीता है, पुलवामा 2019 में इशू था और उसका फायदा हुआ, तो वही प्रधानमंत्री ने सबको उज्ज्वला दिया, सबको टॉयलेट दिए और सबको घर दिया, सड़क दिया। तो जो प्रधानमंत्री ने काम किया है, अगर उसी पे जीते जाना है तो उन मुद्दों को तो लाएंगे ही वो, और वो अगर चलेंगे तो चलेंगे, जीत जाएंगे, और नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो वहां तो राजनीति हो रही है ना। तो उन बातों को बहुत ही ज्यादा जैसे एक्सपर्ट के ओपिनियन में लेने की जरूरत नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों की जो राय है, नेताओं की जो राय है, जुड़ने के लिए तो अब देखना होगा कि क्या ये जो मुद्दा है वो चुनावी रंग लेगा, यानी चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। लेकिन इस सबके बीच आपको ये भी बताते चले, बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो चुका है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस।